अगर आप भी मेरी तरह इफ्तार में कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं और कुछ बहुत टेस्टी सा बनाना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो कम बजट में तैयार हो, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल बहुत ही मजेदार से करीमी सैंडविच। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से करीमी। ये सैंडविच जो है परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए। रमजान स्पेशल की रेसिपी है, तो जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर आ जाएं और जल्दी से इस रेसिपी को नोट कर लें, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपको बहुत मजे की टिप्स भी देने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो हम लोग टाइम को यहाँ पर जाया क्यों कर रहे हैं, चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ही हमने यहाँ पे एक बर्तन लेना है और उसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले लें और घी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 2 लहसुन की कलियां, जिनको बिल्कुल फाइन मैंने यहाँ पे काटा हुआ है। आप लोग लहसुन वाला पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्नैक्स बनाती हूँ तो फिर लहसुन को बिल्कुल फाइन ही चॉप कर लेती हूँ। इसी के साथ ही आधी प्याज, इसको भी छोटा काट के वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि ऑमलेट बनाने के लिए जो प्याज जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्याज आपने काट के डालनी है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा हल्का ब्राउन होता है तो इसके अंदर डाल देंगे हम कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1 अदद गाजर। गाजर को छोटा छोटा ही मैंने काट लिया है। अब 1 मिनट तक ही गाजर को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च ली है, उसको भी इस तरह से छोटा छोटा ही मैंने काट लिया है। अब शिमला मिर्च और गाजर दोनों को ही इकट्ठे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे उबला हुआ चिकन, जो कि आधी प्याली है, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। इसको भी बारीक ही काटा हुआ है, ये भी आधी प्याली है। चिकन जो है इसको पहले ही उबाल लेना है आपने, उसको फिर रेशा रेशा कर लेना है। अब सारी सब्जियां हैं, चिकन है, तो ये हमारे जो स्नैक्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे और साथ टेस्टी भी बनेंगे। अच्छी तरह से सब्जियों को हमने मिक्स किया है चिकन के साथ। अब इसके अंदर डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। बस यहाँ पे अभी मैं 3 मसाले ही डालूंगी। और अब अगर आप लोग ज़्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो आप जो कुटी लाल मिर्च है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का पाउडर आपने इतना ही रखना है, वरना वो क्या होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा तीखा सा फ्लेवर इसका हो जाएगा और वो स्नैक्स जो हैं अच्छे नहीं लगेंगे। अब थोड़ी सी इसके अंदर सीजनिंग शामिल करते हैं ताकि हमारा ये जो चिकन और सब्जियों वाला मिक्सचर है फ्लेवरफुल सा बने। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस डालते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो सॉसेस हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो आप इनको स्किप कर दें। और फिर चिली सॉस ये है कि तीखापन ही पैदा करेगी, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह जो लाल मिर्च हमने डाली है आप उसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने ये जो मिक्सचर है इसको मिक्स करना है। चूल्हे की आंच आपने यहाँ पे दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखनी। ये ना हो कि हमारे ये जो सब्जियां हैं और जो चिकन है इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो ही ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल खुश्क सी हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा और साथ ही 2 खाने के चम्मच इसके अंदर तेल डाल देते हैं। अब मैदे को तेल के अंदर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ताकि 1 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। तो बस मैदा भुन गया है। अब ये जो सारा मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये सब्जियां, चिकन जो है, ये जो मैदे और दूध वाली वाइट सॉस है उसके अंदर हम इसको तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट तरीके से इसको बना रहे हैं। तो मैदा भी इसी के अंदर ही डाल दिया है और अब यहाँ पे हमने डाल दिया 1 गिलास दूध। दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, वरना क्या होता है कि ये जो व्हाइट सॉस बनती है ये मैदे को भून के उसके अंदर दूध डाल देते हैं और ये एक अलग बर्तन में बनाई जाती है और फिर इसको उस सॉस को सब्जियों में मिक्स करते हैं। तो ये काम थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ बहुत इजी स्टेप जो है वो शेयर किए जाएं ताकि आप जब इसको फॉलो करें तो आप किसी भी तरह की परेशानी का शिकार ना हो। अब जो मैदा और दूध है वो व्हाइट सॉस हमारी जो हमने एक तरह से इसके अंदर बनाई है वो सब्जियों के साथ अच्छी तरह से पक के गाढ़ी होना शुरू हुई है। तो ये सारा मिक्सचर जो है इकट्ठा हो गया है। तो बस ये निशानी है कि हमारा ये जो करीमी
चिकन वाला मिक्सचर है वो रेडी है। तो अब चूल्हा बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जैसे ही हमारा मिक्सर ठंडा होता है तो यहाँ पे अब हम लोग लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। 7 से 8 मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो हमने काट लेने हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह से ब्रेड हमारी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती। अब ये जो ब्रेड के किनारे हैं, हमने क्या करना है, इनकी ब्रेड क्रम्स हम लोग बना के रख देंगे क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो ये जो ब्रेड क्रम्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये ब्रेड क्रम्स किस तरह से बनाए जाते हैं? सिंपल, ये जो ब्रेड के एजेस हैं इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करें और वो जो पाउडर सा बनेगा आपने उसको किसी भी खुले बर्तन में रख देना है 1 घंटे के लिए धूप में। 1 से 2 घंटे लगेंगे और हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। चारों किनारे काट लिए हैं, अब दरमियान से भी इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेड के पीसेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब पहले मैं आपको एक सैंडविच, करीमी सैंडविच है वो बना के दिखा देती हूँ। एक पीस के ऊपर अपनी ये जो चिकन वाली स्टफिंग है, अब ये ठंडी भी हो गई है, इसको अच्छी तरह से फैला देने। अच्छा, क्वांटिटी अच्छी से ही लेनी है, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोग कंजूसी करके थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे तो फिर वो जो सैंडविच हमारे बनेंगे वो बहुत फीके से रहेंगे। थोड़ी अच्छी सी क्वांटिटी रखें और अच्छी तरह से प्रेस करें। इसके बाद इसके ऊपर ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखें। दूसरा स्लाइस हमने रख दिया है और यहाँ पे हमारा एक क्रीमी सैंडविच रेडी हो गया है। और यहाँ पे हमने 7 से 8 जो अपने क्रीमी सैंडविच वो रेडी कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे चाहें तो आप लोग यहाँ पे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिस्पी सैंडविच जो है वो बना रही हूँ तो इनकी कोटिंग करेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अब ऐसे आपने एक पीस को उठाना है और आपने बस ये देखना है अच्छी तरह से ये प्रेस किया हुआ है। सबसे पहली कोटिंग इसकी करनी है अंडे के साथ, हर तरफ से, खास तौर पे ये जो इसके एजेस हैं, जो किनारे हैं जहाँ से हमने ब्रेड को जोड़ना है, तो वो जो है आपने अंडे में डिप करने हैं। उसके बाद फिर इसको कोट करना है ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर ये परेशान होते हैं कि ये जो इस तरह के सैंडविच हम बना रहे हैं कि फ्राई करते हुए ये खुल ना जाए, क्योंकि हमने इनको सील पैक तो किया ही नहीं है। तो आपने यही ध्यान आपने रखना है कोटिंग करते वक्त। तो इसकी जो साइड्स हैं, जो सारे एजेस हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे, तो वहां से जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी जब हम इनको फ्राई करेंगे। सारे पीसेस को हमने यहाँ पे कोट कर लिया है और इस स्टेज पे चाहें तो आप लोग इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट बैग में डालें या डब्बे में डालें, आप इनको फ्रीजर में फ्रीज करें और आप इनको 2 से 3 हफ्ते इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इनको फ्राई करना हो फ्रीजर से निकालें और इनको जस्ट फ्राई करें। लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है तो यहाँ पे मैं अभी ही इनको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए तेल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया है और एक एक पीस हम इसके अंदर डालेंगे। अब इनको हमने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए। टोटल टाइम है फ्राई करने का 2 मिनट, 2 से ढाई मिनट एक साइड फ्राई करेंगे और जैसे ही वो साइड जो है हल्की गोल्डन ब्राउन होगी तो इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और इतना ही टाइम फिर दूसरे साइड को देंगे। और ये आपके सामने हम इनको फ्राई कर रहे हैं, अंदर की स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकल रही, बहुत अच्छी तरह से ये साइडों से बंद है। अब जहां से आपको लगे कि ये इनका कलर जो है थोड़ा हल्का है तो उस साइड को आप ज़्यादा फ्राई करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमने इनको जी अगर मैंने आपको 6 मिनट बताया है तो आपने 6 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने चूल्हे की आंच कितनी रखी है, आपका बर्तन कैसा है। आपने जस्ट यही देखना है कि आपके जो स्नैक्स हैं ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो आपने इनको ऑयल से बाहर निकाल लेना है। जब तक कि हमारे स्नैक्स जो हैं फ्राई होते हैं तो आप सबसे एक हम्बल सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए आपको किस तरह की रेसिपीज जो हैं वो देखनी है, ताकि हम आपकी ही राय को जो है वो अहमियत देंगे। तो यहाँ पे करीमी सैंडविच हमारे गोल्डन हो गए हैं तो इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। तो बस ये बन गए हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से बहुत क्रीमी से सैंडविच। मज़ेदार से हमारे ये सैंडविच रेडी हो गए हैं और यहाँ पे एक सैंडविच जो है आपको मैं तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ। चेक करें ऊपर से कितने क्रिस्पी, कुरकुरे और अंदर से क्रीमी सी स्टफिंग के साथ हमारे ये जो स्नैक हैं परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए, किसी भी तरह के आप हाई टी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये जो सैंडविच है बना सकते हैं। तो बस जी, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।